few moments later. 2000 years. हमारे सभी देशवासियों को जोहार झारखंड। और आज हम एडलाइट कोचिंग सेंटर पुनाड़ी में यहाँ पर आया हूँ, जहाँ पर जो यहाँ के जो डायरेक्टर हैं विवेक सर हैं, और ये सभी हमारे इस कोचिंग के जो सभी विद्यार्थीगण जो देख रहे हैं। तो आज दिनांक है 14 नवंबर 2025, जो 14 नवंबर हम जानते हैं कि बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, और आज जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस है। इसी के उपलक्ष्य में हम सभी शिक्षकगण एक साथ इस अभी 4 बजे संध्या के बेला में हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और हम लोग की सभी चीज़ की तैयारी हो चुकी है। और कुछ ही क्षणों के उपरांत में यहाँ पर इस जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिवस के शुभ अवसर कुछ हम लोग यहाँ पर बात विचार विमर्श कुछ भाषण रखेंगे, तत्पश्चात केक कटिंग और फिर समारोह का समापन होगा। तो इस सभी चीज़ को देखने के लिए हमारे इस ब्लॉग्स में बने रहें। आगे की कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जय हिंद। और सभी को सामने देखो तो एवरीवन। गुड। बैठ जाओ। ठीक है सर, नहीं लिखवाना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लिखवाना जरूरी नहीं है। कोई फोटो खींचकर डालते थे साथियों, और आज जो है सो इस बाल दिवस के शुभ अवसर पर जो है सो हमारे पास जो यहाँ पर स्टूडेंट उपलब्ध हैं, कौन कौन है और किस क्लास के छात्र हैं, आइए आपको परिचित करवाते हैं। ठीक है, आपका नाम क्या हुआ? मनोकामना कुमारी। मनोकामना कुमारी। योर नेम? मनीषा कुमारी। मनीषा कुमारी। योर नेम? काजल कुमारी। काजल कुमारी है ना? योर? लाडली कुमारी। लाडली कुमारी। अंशु कुमारी। अंशु कुमारी। ठीक है, और आगे आते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। और आपका नाम क्या हुआ? करीना कुमारी। करीना कुमारी। और योर? आरती सिंह। आरती सिंह। योर? सुरभि कुमारी। सुरभि कुमारी। योर? खुशबू कुमारी। खुशबू कुमारी है। आपका नाम? पूजा कुमारी। सोनिया कुमारी। जो से बोलो। सोनिया कुमारी। चलिए, और हमारे पास जो छात्र हैं, आपका नाम क्या है? चंपा कुमारी। चंपा कुमारी। योर? रानी कुमारी। रानी कुमारी। काजल कुमारी। काजल कुमारी। प्रियाराज। प्रियराज। मुस्कान कुमारी। मुस्कान कुमारी। ऐसे छात्र हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। साक्षी वर्मा। साक्षी वर्मा। मनीषा कुमारी। मनीषा कुमारी है। आपका नाम क्या हुआ? निशा कुमारी। माधु कुमारी। क्या? माधु कुमारी। माधु कुमारी। माधु कुमारी। ठीक है, और यहाँ पर आपका नाम क्या हुआ? काजल सराना। लक्ष्मी शर्मा। ठीक है, लक्ष्मी यादव। लक्ष्मी यादव। तो ऐसे सभी विद्यार्थी हैं जो यहाँ पर हमारे आज बाल दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ पर उपलब्ध हैं, जैसे कि आपने देखा। और हम आशा करते हैं कि इन सभी विद्यार्थियों का भविष्य बहुत ही उज्जवल हो और भविष्य बहुत ही उज्जवल में बना रहे। जय हिंद। चलिए, रुको। नहीं, जूता खोल के जरा तुम चलो ना, हम नहीं चलाएंगे, हम खाली हेल्थ चेक। देखिए साथियों, अभी जो सो यहाँ पर पूजा की आरंभ हो चुकी है, और जस्ट मंत्रोच्चारण होगी। मंत्रोच्चारण के पश्चात जो है सो और जो आप यहाँ जो पूजा जो यहाँ पर जो कर रही है, और ये हमारी स्टूडेंट है सत्या कुमारी। हाँ है ना? नहीं, सत्या। चलिए, इधर जाओ, आगे जाओ। बाकी 11-12 वाले बच्चे। ओम तच्छुदेतम। अरे ओम तच्छुदेतम ताच्छु क्रमुच्चेत पश्चिम सदास्तम जय सदास्तम श्रीनिवास सदास्तम प्रवाम सदास्तम आदिनाथ सदास्तम भूष सदास्तम। ओम विद्याये नमो नमः। क्या हो गया? तबियत खराब? वहाँ नहीं खोसेगी, जिधर भी खोस दो दीवार में, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी खोसना। या कुंदिन तुषहार धोला, या शुभ्र वस्त्रिता, या वीणावर्धन मंडिता, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मास्त्र शंकर पवित्र देवे सदा वंदिता सांपतु स्वस्ति भगवती निशिष जाड़पहा। जय मसद।
पहला कर्तव्य, पहला फर्ज किसी मुल्क के लिए, किसी कौम के लिए क्या होता है? पहला फर्ज है अपनी आज़ादी को मजबूत करना, कायम रखना। हर बात को इसी गज से नापना होता है। ये चीज़ हमारे मुल्क की आज़ादी को कायम रखती है, हमारे मुल्क की एकता को कायम रखती है, हमारे मुल्क की तरक्की करती है कि नहीं। अगर हम में से कोई इस बात को भूल जाएं और बातों को सामने रखें, अगर हम में से कोई अपने सूबे को सामने रखें, अपने प्रांत और प्रदेश को, मुल्क को भूलकर अगर हम कहीं इस संप्रदा में या दूसरी संप्रदा में जाएं, अगर हम अपनी जात को, कास्ट को आगे रखें मुल्क के, अगर हम अपनी भाषा को आगे रखें मुल्क के, तो हम तबाह हो जाएंगे और मुल्क तबाह होगा। अपनी जगह पे सब बातें अच्छी हैं, हमारा शहर है, हमारा सूबा है, मोहल्ला है, मुबारक हो हमको, हमारा खानदान है, परिवार है, प्रेम है हमें उससे। लेकिन जहां हमने अपने परिवार को मुल्क के ऊपर रखा, जहां हमने अपने शहर को, प्रदेश को, भाषा को, संप्रदा को, किसी चीज को हमने अपने देश के ऊपर रखा, तो देश फिर से गिरने लगा और यकीनन गिरेगा। याद रखिए कि दुनिया में बहुत सारे ऐब होते हैं, बहुत सारी खराबियां होती हैं, लेकिन एक ऐब, एक खराबी, एक गुनाह, एक पाप, एक कमजोरी, जो कुछ उसे कहिए, सब में बड़ी जो है वो डर है। डर से ज्यादा बुरी चीज कोई नहीं, क्योंकि जितनी खराबियां दुनिया में है सब डर की औलाद है। एक दफे कौम में या इंसान में डर आ जाएगा तो फिर और सब खराबियां उसमें आ जाएंगी। वो झूठा होगा, मक्कारी करेगा, हर किस्म की बात करेगा, उसका सिर नीचा होगा, उठ नहीं सकता। अगर हम में से कोई इस बात को भूल जाएं कि उनका पहला धर्म और कर्तव्य क्या है, उन्होंने अपने मुल्क के साथ वफादारी नहीं की, धोखे से, गलती से, ये बात समझनी है। और आज के दिन हमें आपको सबों को समझनी है और इस बात का पक्का इरादा करना है कि हम ऐसी कमजोरियों को हटाएंगे अपने मुल्क से। आ से कोई दिक्कत नहीं। चलो हम खिलाते हैं, हम लोग को ना खाना है, हम केक नहीं खाते हैं, दूसरे को बाद में खिलाते हैं, ठीक है। पहले जिनका है चलो सर, देखिए हाँ सबको केक खिला और गिफ्ट देते चाहिए। हाँ भाई हाँ आ जाओ। सभी विद्यार्थी शांत रहे। ऑल स्टूडेंट्स क्वाइट। ठीक है, देखिए आप लोग 10 मिनट के शांत रहे, 10 मिनट के लिए बस। हाँ, बाकी जो रहेगा उसको जैसा कि रहने देना। आप सभी जानते हैं कि आज है बाल दिवस, है ना, और इसे हम राष्ट्रीय पर्व के रूप में भी मनाते हैं। और ये जो पर्व है हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के अवसर मनाते हैं। और इनकी जो जन्म हुई थी 14 नवंबर 1889 ईस्वी को इलाहाबाद में हुई थी, ठीक है। और इनके जो पिताजी थे वो थे श्री मोतीलाल नेहरू और माता थी इसकी स्वरूपा रानी थी। और इनके जो पिताजी थे वो एक सेनानी भी थे और साथ में एक मतलब कोर्ट के अधिकारी भी थे, जिस काम से उन्हीं के छत्र छाए में पले बढ़े और आगे चल के ये बहुत बड़े नेता बने, ठीक है। लेकिन इनकी दोस्तों सबसे अधिक पढ़ाई भी किए थे और पढ़ाई करने के बाद भी ये एक ऐसे इंसान थे, बहुत ही अपना जो जीवन है सादगीपूर्ण जीवन जिए। इनके अंदर कभी कुछ मात्र का घमंड भी नहीं था। ये इतने अमीर थे कि अपना जीवन वो मतलब आराम से जीवन व्यतीत कर सकते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने देश को आज़ाद करने के लिए, देश की आज़ादी में महात्मा गांधी का साथ दिया और 1916 से लेकर के 1947 तक महात्मा गांधी के साथ रहे। और इसमें एक बात कहा गया था कि एक ऐसे इंसान थे जिनका जो एक बहुत ही गरीब थे, गरीब ही नहीं,
ये बहुत ही अमीर थे। से ऐसा कहा गया है कि इनके जो कपड़ा जो था ना वो हवाई जहाज़ के द्वारा धुलने के लिए पेरिस जाया करता था, इतने बड़े अमीर थे। तो अमीर होने के बाद भी इन्होंने अपना तन मन जो सो देश की सेवा को समर्पित किया। फिर 1947 से लेकर के 1964 तक एक रहे, देश के प्रधानमंत्री रहे। और इनके जो मतलब है सुनो, तो मोतीलाल नेहरू और जो है सो स्वरूपा रानी के दो मतलब संतान थे, जिसमें से एक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और एक थे श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। और सुनो, पंडित जवाहरलाल नेहरू के ही जो सो संतान हुई कौन? इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी के ही संतान हुए कौन कौन? सुनो, इंदिरा गांधी जो शादी हुई थी फिरोज गांधी से हुई थी, और इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के दो संतान हुए, जिसमें से एक थे संजय गांधी, एक थे कौन? राजीव गांधी। ठीक है, और राजीव गांधी के संतान कराए आपके सोनिया गांधी। ठीक है, तो ऐसे सब बनते गए। लेकिन सुनो, हम जो सो बाल दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, अपने जितने भी जो बच्चे थे, स्कूल के बच्चे थे, उन सबसे काफ़ी उनको लगाव था। और अपने जो शुभ अवसर पर जो सो बहुत कुछ छोटी मोटी गिफ्ट उनको दिया करते थे। ठीक है, तो उन्हीं चीज़ों को याद करते हुए बच्चों की शिक्षा को लेकर वो मतलब बहुत ही प्रतिबद्ध थे। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और बच्चे लोग उनको प्यार से चाचा कह के पुकारते थे, यानी चाचा नेहरू। किनको? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और तब से लेकर आज तक उन्होंने कहा, सुनो, जब 1962 में जब दिल्ली के लाल किले से उन्होंने कहा कि मेरे जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप दिया जाए, क्योंकि इससे मनुष्य की जो शिक्षा है, यानी जो बालकों की जो शिक्षा है क्या हो सके, मतलब वृद्धि हो सके, अच्छे बन पाएँ, क्योंकि बच्चे ही देश के भविष्य होते हैं। अगर बच्चे हैं तभी देश है, और बच्चे नहीं तो देश नहीं। इसलिए हम सभी को जो सो शिक्षा प्राप्ति के उद्देश्य से हमें बहुत अधिक पढ़ना है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो गुण है अपने अंदर लाना है। यही बाल दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य हमारा है। तो आप सभी जो सो उनके जो सत्कर्म, सादगी और अच्छे विचारों को अपने जीवन में अपनाना है, और देश के लिए कुछ करने का प्रयास करना है। ठीक है, यही इस बाल दिवस का उचित संदेश है। ठीक है, तो ये था हमारा संदेश। लेकिन अब हम जो सो आप सभी से भी, आपके अंदर क्या बाल दिवस के प्रति क्या मतलब भावना है, और क्या मतलब महान लोगों के प्रति क्या सोच है, मैं कुछ एक विद्यार्थियों को यहाँ पर मैं बुलाना चाहूँगा, और आप दो वर्ड आप यहाँ पर रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस क्लास के जो यहाँ जो एडलाइट कोचिंग सेंटर पुनाडी के जो छात्र हैं, पुनाडी है ना? हाँ, वही पुनाडी हुआ। पुनाडी जो छात्र हैं, मैं 12th क्लास से मैं बुलाना चाहूँगा। सबसे पहले मैं पूजा कुमार को बुलाना चाहूँगा। आप यहाँ पर आए और इस बाल दिवस के शुभ अवसर पर 2 शब्द रखने का प्रयास करें। आइए, सुनो, इसमें आप लोग संकोच नहीं करें। देखो, ये एक ऐसा अवसर होता है जिसमें आपको एक छोटा सा स्टेज भले ही है, लेकिन आपको बड़ा करने के लिए एक प्रोत्साहित करता है। कम खुला रहे ना, कंप्लीट। आप तो नहीं बोल रहे, ऐसे तो केवल कर रहे हैं। लास्ट में तुम भी रह दो, हम समापन करेंगे ना। हाँ, नहीं आना तो आना। अरे ऐसा अवसर मिलता नहीं है। खुद करा रहे हैं ना। हम ऐसे बोल देते ना सर, ये रखिए ना। बोलो तुम। अच्छा, मेरा भी होगा। कुछ भी बोलो। लेकिन बोलना चाहिए। नेहरू जी के विवेक सर, इस कोचिंग के डायरेक्टर, आज बाल दिवस के शुभ अवसर पर हमारे सभी विद्यार्थियों को कुछ 2 शब्द रखेंगे। और चलिए इनकी जो मधुर वाणी है, जो इनकी जो क्या बच्चों के प्रति प्रेम है, और क्या मतलब हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रति क्या गुणित बातें हैं, आज इनसे सुनने का प्रयास करते हैं। हमारे विवेक सर जी, चलिए सर। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों को बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज 14 नवंबर है,
और आज ही के दिन हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का 14 नवंबर 1889 ईस्वी को इलाहाबाद में जन्म हुआ था। और वे एक छोटे से गांव में जन्म लेने के बाद अपने संघर्ष के बल पर, अपने त्याग के बल पर बहुत बड़े स्थान को प्राप्त किए और आज देश के बच्चे बच्चे के दिलों में राज कर रहे हैं। उनका सबसे बड़ा रीजन है उनका व्यक्तित्व और उनका बच्चों से आकर्षण, अर्थात बच्चों से लगाव। वो बच्चों में जो है कल के भविष्य को देखते थे। उनका मानना था कि बच्चे जो हैं वो राष्ट्र निर्माता हैं। क्या हैं? राष्ट्र निर्माता। क्योंकि बच्चे जो हैं वो अगर उनको अच्छा परवरिश किया जाएगा, वो अच्छे रास्ते पे चलेंगे, तो नहीं पता कल जाकर के वो कितने डॉक्टर बनेंगे, कितने इंजीनियर बनेंगे, कितने राजनीतिज्ञ बनेंगे। जो प्रधानमंत्री के रूप में जो अपना काम जो कुछ छोड़ करके गए हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके कार्यों को क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे। उनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू थे। वो भी एक बहुत ही अच्छे परखे हुए राजनीतिज्ञ थे और साथ ही साथ एक वकील भी थे। उनकी माता का नाम मनस्वरूप रानी थे और वे जो थे भारत में एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा काम किए थे। भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू को विदेश नीति का निर्माता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विदेश नीति का निर्माता। विदेश नीति का अर्थ हुआ जिसके तहत विदेशों से, देश के अंदर ही नहीं, देश के बाहर भी अपना क्या रिश्ता होना चाहिए, कैसे मधुर संबंध स्थापित करना है, कैसे भाईचारा को बढ़ावा देना है, इस नीति को भी सबसे पहले उन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। और वे अपने विदेश नीति के बल पे बड़े से बड़े देशों के साथ मैत्रीपूर्ण भावना को स्थापित किए। बताया जाता है कि 1946 ईस्वी से लेकर के 1964 ईस्वी तक, यानी कि मृत्यु से पूर्व तक विदेश नीति के पद पर वो कार्यरत रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री भी बने थे और सबसे पहले बताया कि उनका जो है बच्चों से गहरा लगाव था। बच्चों से ज्यादा आकर्षण में रहते थे, जिसके कारण से वो अपने जन्मदिन को किस रूप में मनाने का निश्चय किए हैं? तो बाल दिवस के रूप में। और आप लोग को पहले ही बताया कि बच्चे जो होते हैं उनको उनके रूप में, यानी कि उनके मन में क्या विचार था, तो उनको मान रहे थे कि वो राष्ट्र के निर्माता होते हैं। बाल दिवस का जो हम लोग मनाने के लिए आज एकत्रित हुए हैं, या तो देश के कोना कोना में जो आज के डेट में बाल दिवस मनाया जाता है, सच्चे अर्थों में बाल दिवस तभी सिद्ध होगा जब बालकों का शोषण नहीं होगा, उसको कुपोषण से मुक्ति दिलाया जाएगा, उसको सही दिशा में आगे बढ़ाया जाएगा, बाल विवाह पर नियंत्रण किया जाएगा। यानी कि हर एक जो सामाजिक बुराई विद्यमान है, अगर उसको रोका जाए, उसको बढ़ावा ना दिया जाए, तभी बाल दिवस मनाने का जो है हम लोग का सच्चा यानी कि अर्थ साबित हो पाएगा। यही सब बातों के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। चलिए, हम सभी ने जो सो यहाँ पर बाल दिवस जो सो बहुत ही खुशीपूर्ण बनाया और अंत में फोटो सेशन भी हुआ और लाजवाब रहा। सभी बच्चे देख सकते हैं बाल दिवस से बहुत खुश है ना। और खिलाते हैं पूजा कुमारी से। कैसा लगा आपको बाल दिवस की आज के साथ? है ना? क्या कर रहा है ना? ये भी बोलिए कि दो शब्द बोलते हुए कैसा लगा? और यहाँ पर हमारे कुछ विद्यार्थी गण हैं। कैसा रहा यहाँ? अच्छा लगा? काजल नाश्ता नाश्ता रखा हुआ है। एक बार भी नहीं पूछे हैं। और सभी जो विद्यार्थी काफी खुश है और बच्चों पर चेहरे की खुशी ही लगती है कि बाल दिवस की शुभकामनाएं बहुत है ना। मिलते हैं अंतिमता हो जाएगा तो वीडियो बना। मीठा बचा नहीं? हाँ। कितना? करीब